जब बर्फ की चादरें रोने लगे और समुद्र अपना दायरा तोड़ने लगे तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये कोई मुहावरा या साधारण सी लाइन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WMO यानी कि वर्ल्ड मेटाओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, और वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी हर साल बढ़ती ही क्यों जा रही है, या फिर टीवी पर दिखाए जाने वाले पिघलते ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ क्यों दिन पर दिन चिंता का कारण बन रहे हैं। पृथ्वी की गर्म होती सांसें, हर साल बढ़ती गर्मी, बिन मौसम बारिशें, बर्फबारी में गिरावटें और पिघलते ग्लेशियर, ये सब किसी आने वाले संकट की चेतावनी है। लेकिन इस सब के पीछे का जवाब एक ही है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और इसके कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों की गैस, प्लास्टिक का यूज होना और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म चाय की तरह उबाल रहे हैं। इसका असर अब सिर्फ मौसम पर ही नहीं, बल्कि हमारी नदियों, समुद्रों, बर्फीले पहाड़ों और यहाँ तक कि हमारी खुद की लाइफ पर भी साफ साफ दिखने लगा है। इसके चलते बर्फीले इलाके तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी का लेवल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और कोस्टल एरियाज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसका असर केवल एक देश या एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये समस्या और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं कि WMO की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है, और कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट और लाइफ पर इतना ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 से लेकर 2029 के बीच दुनिया का तापमान और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अगले आने वाले 5 साल का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होगा। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 से 2029 के बीच हर साल धरती का एवरेज टेम्परेचर साल 1850 से लेकर 1900 के पुराने समय तक की तुलना में काफी ही ज्यादा रहने वाला है। इस बात के 70% चांसेस हैं कि इन 5 सालों में हर साल का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। साथ ही 86% चांसेस हैं कि इन सालों में से कम एक साल ऐसा होगा जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। इसके अलावा WMO ने साल 2024 को सबसे गर्म साल होने का दर्जा दिया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साउथ एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, वहाँ हाल के सालों में ज्यादा बारिश हुई है। 2023 को छोड़कर पिछले कुछ सालों में बारिश ज्यादा रही। इस बीच IMD का कहना है कि पिछले 5 में से 4 सालों में भारत में मानसून अच्छा रहा है, और इस साल भी सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर सूखा भी पड़ सकता है। अगर आने वाले सालों में तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर हमारी लाइफ पर साफ दिखाई देगा। गर्मी की लहरें और तेज होगी, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ सकता है। इससे खेती, पीने का पानी, एनवायरनमेंट और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सभी देशों को अपनी जलवायु योजना को मजबूत बनाना होगा और मिलकर काम करना होगा, ताकि धरती को ज्यादा गर्म होने से बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर पहले की तुलना में काफी ही ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से गर्मियों में अब बेहद तेज गर्मी पड़ने लगी है। तापमान इतना बढ़ गया है कि कई बार गर्मी अपने तय मौसम से पहले ही शुरू हो जाती है। दूसरी ओर सर्दियों के महीनों में अब पहले जैसी ठंड नहीं रही। ठंड का असर कम हो गया है और उसका समय भी छोटा हो गया है। इसके अलावा मौसम भी अब इर्रेगुलर हो गया है। कई बार बेमौसम बारिश होती है तो कहीं लंबे समय तक के लिए सूखा पड़ जाता है। इन सभी असामान्य मौसम बदलावों की एक मुख्य वजह है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर बर्फ की विशाल परतें होती है जो पहाड़ों पर लाखों सालों से जमी हुई है। ये बर्फ बहुत ठंडे इलाकों में पाई जाती है, जैसे हिमालय, एंटार्क्टिका और आर्कटिक। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये बर्फ तेजी से पिघलने लगी है। पहले जो बर्फ सैकड़ों सालों तक जमी रहती थी, अब वो कुछ ही दशकों में पिघल रही है। इससे न केवल इन एरियाज का एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर भी देखने को मिल रहा है।
जब ग्लेशियर और बर्फ की चट्टानें पिघलती हैं तो वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। इससे समुद्र में पानी की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है और समुद्र का सी लेवल ऊपर उठने लगता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों और गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। कई जगहों पर हर साल पानी घरों तक पहुंच जाता है। कुछ छोटे छोटे द्वीप जैसे मालदीव और तुवालू धीरे धीरे डूबने की कगार पर है। आने वाले सालों में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कई कोस्टल एरियाज रहने लायक नहीं बचेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ बर्फ या समुद्र तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये पूरे एनवायरनमेंट और एनिमल्स की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे पोलर बियर बर्फ पर रहते हैं और वही शिकार करते हैं, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो उनका घर और शिकार करने की जगह दोनों पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसकी वजह से अब पोलर बियर काफी ही कम नजर आने लगे हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे सही मौसम ना मिलने के कारण या तो सूख जाते हैं या समय से पहले मुरझा जाते हैं। इससे एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। खेती पर भी असर पड़ता है। ज्यादा गर्मी या बारिश की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं। इससे खाने की चीजें महंगी हो जाती हैं और कई जगह फूड क्राइसिस भी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग आज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। इसका असर हर देश, हर मौसम और हर जीवन पर पड़ रहा है। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया में जीना पड़ेगा जहां गर्मी ज्यादा होगी, पानी कम होगा और जीवन जीना काफी ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हमें इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने, बिजली और पानी की बचत करने और नेचर के साथ मिलकर जीने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम आज छोटा छोटा बदलाव करेंगे तो मिलकर धरती को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बना पाएंगे। यही हमारे भविष्य और आने वाली जनरेशन्स के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड।